हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 2 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट तथा दूसरी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। ऋषि कपूर का इस दुनिया से चले जाना वास्तव में भारतीय सिनेमा की मजबूत बुनियाद से एक जरूरी ईंट का सरक जाना है। वह हिंदी सिनेमा की कम से कम 3-4 पीढ़ियों के बीच एक सशक्त सेतु की तरह थे, बेहद खुशनुमा और सदा सक्रिय, जितने पारंपरिक उतने ही आधुनिक, जितने गंभीर उतने ही खिलदड़, जितने लोकधर्मी उतने ही प्रयोगधर्मी। अपने दादा पृथ्वीराज कपूर और पापा राज कपूर की दुनिया से खाद पानी लेकर नई दुनिया के लिए तत्पर रहने वाले ऋषि कपूर को भूलना नामुमकिन है। भारतीय सिनेमा में उनकी छवि एक ऐसे चमकदार प्रेमी के रूप में रही जिसने देश की कम से कम 3 पीढ़ी के प्रेमियों को प्रेरित किया। राजेश खन्ना के सुपरस्टार दौर की स्नेहिल पुकार से होकर निकले बॉबी के प्रेमी ने न केवल एंग्री यंग मैन के दशक को पार किया बल्कि समांतर सिनेमा के खुरदुरे आक्रोश भरे दशक के भी पार पहुंच गए। यह उनकी अभिनय प्रतिभा और अथक प्रेमी की छवि का ही प्रताप था कि 1992 में वह दीवाना में सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं गाते नजर आए और दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर उनके जैसा आधुनिक प्रेमी दूसरा कोई नहीं। 1970 में मेरा नाम जोकर जैसी बेमिसाल फिल्म से शुरू हुआ यह किशोर प्रेमी 1997 में कौन सच्चा और कौन झूठा पर आकर ही थमा, पर दूसरी एक से एक प्यारी भूमिकाओं में उतर गया। ऋषि कपूर प्रेम को पर्दे पर उतारने का जुनून रखने वाले अभिनेताओं के लिए हमेशा एक स्कूल की तरह रहेंगे। हाथों में गिटार हो या डफली, शायद ही कोई वैसे बजाता दिखेगा जैसे ऋषि कपूर दिखते थे। एक प्रेमी के रूप में उनकी स्मार्टनेस हमेशा सीखने योग्य रहेगी। न जाने कितनी अभिनेत्रियों को उनके साथ फिल्मों में कदम रखने का मौका मिला। यह भी अनुकरणीय है कि जिंदगी में उनका पहला और आखिरी प्यार नीतू सिंह ही रही। 1970 से शुरू हुए उनके फिल्म करियर में शायद ही कुछ वर्ष ऐसे बीते जिनमें उनकी एकाधिक फिल्में प्रदर्शित नहीं हुई। खूब काम करते थे, दिन रात काम करने का मादा था
अभिनय के अलावा कोई दूसरी कला उन्हें नहीं भाई। एक अफसोस उनके प्रेमियों को जरूर रहा कि पिता राज कपूर द्वारा स्थापित RK फिल्म्स को वह आगे नहीं बढ़ा पाए। अपने स्तर पर अब लौट चलें जैसी फिल्म निर्देशित करने वाले ऋषि कपूर को कभी यह गुमान नहीं था कि वह अपने पिता की जगह लेंगे। उन्हें अपनी क्षमताओं का बेहतर अंदाजा था। वह वही करते थे जो उन्हें ठीक से करना आता था। उनका चरित्र लगभग पारदर्शी था। आश्चर्य नहीं उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा खुल्लम खुल्ला। उनकी यह किताब उन पर रोशनी डालने के लिए अपने आप में मुकम्मल है और इसमें दादा पापा के पेशावर की पत्नी छाया भी है और मुंबई की तीखी धूप भी। बेशक पारिवारिक, अर्थपूर्ण, मनोरंजक, बहुसितारा फिल्मों की वह जान थे। हर भूमिका में सहजता से उतर जाने वाले ऋषि कपूर को प्रेमी भाई, दोस्त, पति और चरित्र कलाकार के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस दुनिया में उनकी विदाई हुई है, लेकिन रुपहले पर्दे पर तो वह हमेशा रहेंगे और उनके दीवानों का दिल यही गुहार लगाता रहेगा, डफली वाले डफली बजा। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। ऋषि कपूर का इस दुनिया से चले जाना वास्तव में भारतीय सिनेमा की मजबूत बुनियाद से एक जरूरी ईंट का सरक जाना है। वह हिंदी सिनेमा की कम से कम 3-4 पीढ़ियों के बीच एक सशक्त सेतु की तरह थे, बेहद खुशनुमा और सदा सक्रिय। जितने पारंपरिक उतने ही आधुनिक, जितने गंभीर उतने ही खिलदड़, जितने लोकधर्मी उतने ही प्रयोगधर्मी। अपने दादा पृथ्वीराज कपूर और पापा राज कपूर की दुनिया से खाद पानी लेकर नई दुनिया के लिए तत्पर रहने वाले ऋषि कपूर को भूलना नामुमकिन है। भारतीय सिनेमा में उनकी छवि एक ऐसे चमकदार प्रेमी के रूप में रही जिसने देश की कम से कम 3 पीढ़ी के प्रेमियों को प्रेरित किया। राजेश खन्ना के सुपरस्टार दौर की स्नेहिल पुकार से होकर निकले बॉबी के प्रेमी ने न केवल एंग्री यंग मैन के दशक को पार किया, बल्कि समांतर सिनेमा के खुरदुरे आक्रोश भरे दशक के भी पार पहुंच गए। यह उनकी अभिनय प्रतिभा और अथक प्रेमी की छवि का ही प्रताप था कि 1992 में वह दीवाना में सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं गाते नजर आए और दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर उनके जैसा आधुनिक प्रेमी दूसरा कोई नहीं।
1970 में मेरा नाम जोकर जैसी बेमिसाल फिल्म से शुरू हुआ। यह किशोर प्रेमी 1997 में कौन सच्चा और कौन झूठा पर आकर ही थमा, पर दूसरी एक से एक प्यारी भूमिकाओं में उतर गया। ऋषि कपूर प्रेम को पर्दे पर उतारने का जुनून रखने वाले अभिनेताओं के लिए हमेशा एक स्कूल की तरह रहेंगे। हाथों में गिटार हो या डफली, शायद ही कोई वैसे बजाता दिखेगा जैसे ऋषि कपूर दिखते थे। एक प्रेमी के रूप में उनकी स्मार्टनेस हमेशा सीखने योग्य रहेगी। न जाने कितनी अभिनेत्रियों को उनके साथ फिल्मों में कदम रखने का मौका मिला। यह भी अनुकरणीय है कि जिंदगी में उनका पहला और आखिरी प्यार नीतू सिंह ही रही। 1970 से शुरू हुए उनके फिल्म करियर में शायद ही कुछ वर्ष ऐसे बीते जिनमें उनकी एकाधिक फिल्में प्रदर्शित नहीं हुई। खूब काम करते थे, दिन रात काम करने का मादा था। अभिनय के अलावा कोई दूसरी कला उन्हें नहीं भाई। एक अफसोस उनके प्रेमियों को जरूर रहा कि पिता राज कपूर द्वारा स्थापित RK फिल्म्स को वह आगे नहीं बढ़ा पाए। अपने स्तर पर अब लौट चलें जैसी फिल्म निर्देशित करने वाले ऋषि कपूर को कभी यह गुमान नहीं था कि वह अपने पिता की जगह लेंगे। उन्हें अपनी क्षमताओं का बेहतर अंदाजा था। वह वही करते थे जो उन्हें ठीक से करना आता था। उनका चरित्र लगभग पारदर्शी था। आश्चर्य नहीं उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा खुल्लम खुल्ला। उनकी यह किताब उन पर रोशनी डालने के लिए अपने आप में मुकम्मल है और इसमें दादा पापा के पेशावर की पत्नी छाया भी है और मुंबई की तीखी धूप भी। बेशक पारिवारिक, अर्थपूर्ण, मनोरंजक, बहु सितारा फिल्मों की वह जान थे। हर भूमिका में सहजता से उतर जाने वाले ऋषि कपूर को प्रेमी, भाई, दोस्त, पति और चरित्र कलाकार के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस दुनिया में उनकी विदाई हुई है, लेकिन रुपहले पर्दे पर तो वह हमेशा रहेंगे और उनके दीवानों का दिल यही गुहार लगाता रहेगा, डफली वाले डफली बजा। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।